ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज संत रविदास जी की जयंती है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पर्व त्योहार प्रत्येक वर्ष आते हैं और महापुरुषों की जयंती भी प्रत्येक वर्ष आती है। आज माघी पूर्णिमा भी है। आज के दिन पूरे भारत में जहां भी पवित्र नदियां हैं वहां स्नान करते हैं लोग। प्रयागराज में, हरिद्वार में, हमारे बिहार में जहां हम रहते हैं यहाँ भी गंगा किनारे या बाढ़ में हजारों हजार की संख्या में लोग आज गंगा स्नान करते हैं। और आज माघी पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी का जन्म हुआ था। संत रविदास जी का और गंगा जी से बड़ा ही रोचक तथ्य संबंध है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। संत रविदास जी के पूर्व जन्म की कथा भी हम बताएंगे। संत रविदास जी इस जन्म में किस तरह माता मीरा और उनके दादाजी के गुरु बने थे। किस तरह से संत रविदास जी के जन्मदिन को जातीय रंग दिया जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। और सनातन धर्म में एक कमी है कि हम लोग भगवान की जाति ढूंढते हैं। जो भगवान जिस जाति का है तो उस जाति के लोग उस भगवान की ज्यादा पूजा भक्ति करते हैं, या जो महापुरुष जिस जाति का है उस महापुरुष की जातीय के लोग ज्यादा भक्ति भाव उनके प्रति दिखाते हैं, या अन्य जाति के लोग घृणा भी करने लगते हैं। तो ये क्यों होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। माता मीरा के दादाजी का नाम राव दूदा था और राव दूदा भी संत रविदास जी के भक्त थे, क्षत्रिय शिरोमणि, लेकिन संत रविदास जी को अपना गुरु बनाए। तो हमारे यहाँ संतों की कोई जात नहीं होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज कहते थे, हो साधु के लिए पूरा विश्व परिवार है, उसका घर और जाति कुछ नहीं। संत कबीर साहब भी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। अब हम सब लोग ये देखें कि संत रविदास जी का जन्म कब हुआ था। तो संत रविदास जी का जन्म 15वीं सदी में हुआ था। और आप भी समाज में छुआछूत, जाति प्रथा उस समय चरम सीमा पर थी। आज तो कम है, लेकिन आज भी बहुत से लोग घृणास्पद भावना रखते हैं। और ये महापुरुष यह समझते थे कि अगर सनातन धर्म का उत्थान होगा तो पूरी मानवता को, पूरे सनातन धर्मी को एक करना होगा। इसलिए ये महापुरुष सदैव इन हीन विचारधाराओं का खंडन किया और मानवता का उत्थान हमेशा बताया। तो आइए सबसे पहले हम सब लोग संत रविदास जी के पूर्व जन्म की एक कथा है, उस पर हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि संत रविदास जी पूर्व जन्म से ही छुआछूत, जाति पात का खंडन करते रहे। आप पूरा इतिहास महापुरुषों का एक लंबी श्रृंखला है, उसको उठा के देखिए। हर महापुरुषों के सामने यह समस्या रही जाति पाति की, और हर महापुरुषों ने डट करके इसका विरोध किया, खंडन किया और मानवता को एक करने का भरसक अपने जीवन काल में प्रयास किया और बहुत हद तक सफल भी रहे।
लेकिन विधाता की सृष्टि ही है कुछ ऐसी कि दो विचारधारा हमेशा यहां पर रहेगी, निगेटिव पॉजिटिव, स्वर्ग नरक, उच्च विचारधारा निम्न विचारधारा। तो उसके लिए हमें आपको चिंतित न होकर के इन महापुरुषों के जीवनी से सीखना है। तो आज माघी पूर्णिमा है, हमारे यहाँ पूर्णिमा और एकादशी सनातन धर्म में एक महीना में एक पूर्णिमा तो 12 महीना में 12 पूर्णिमा, एक महीना में 2 एकादशी तो 12 महीने में 24 एकादशी, ये आता रहता है। और पूर्णिमा के दिन कोई कथा सुनता है, कोई मुंडन कराता है, कोई दान करता है, अन्नदान, वस्त्र दान, और जब साधना उन्नत हो जाती है तो मन दान करने की भी क्षमता आ जाती है। तो इसलिए ये पर्व त्योहार बनाए गए कि कम से कम इसी बहाने हम लोग भजन भाव भक्ति करेंगे। आज यहाँ पर भी बख्तियारपुर में भी भव्य जुलूस निकला संत रविदास जी का, हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा, रोड से जा रहा था। ऐसे ही महापुरुषों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन जो जुलूस निकाल रहे थे लोग, उन लोगों को महापुरुषों से कुछ सीखना चाहिए, महापुरुषों की जीवनी पढ़ना चाहिए कि आज अगर संत रविदास जी का आप लोग जुलूस निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं। 15वीं सदी में जन्मा हुआ एक महापुरुष आज भी पूजनीय है, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो उन कर्मों को हमें आपको अनुसरण करना चाहिए। सिर्फ हमने बाजा गाजा के साथ एक रैली निकाल दी, भीड़ निकाल दी, जुलूस निकाल दिया, क्यों निकाल दिया कि हमारी जाति के थे, और उसके बाद फिर हम वही करने लगे जिसके विरोधी थे संत रविदास जी। तो फिर उससे क्या फायदा। संत रविदास या महापुरुष सबके होते हैं, हर जात के होते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा है कि महापुरुषों को किसी क्षेत्रीय कबीले में हमें आपको नहीं बांटना चाहिए। तो संत रविदास जी का जो पूर्व का जन्म था, संत रैदास से पहले का, वो ऐसा माना जाता है, आख्यान है, बहुचर्चित आख्यान है कि एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और आप एक गुरु के शिष्य थे। गुरु महाराज भी अच्छे महापुरुष थे, वो भी एकता भाईचारा पर बल देते थे और वैसे ही आपकी भी विचारधारा थी। संयोग से संत रविदास जी भिक्षाटन के लिए निकलते थे, क्योंकि आश्रमों की जो दिनचर्या होती है ये भिक्षाटन होती है। भिक्षाटन से ही आश्रम चलते हैं। भगवान बुद्ध जैसा चक्रवर्ती सम्राट भी भिक्षाटन करते थे। आकाश वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, ये दो वृत्ति है साधक की, साधु की। तो कोई कोई महात्मा आकाश वृत्ति के सहारे रहता है, कोई कोई महात्मा पेट भरण पोषण के लिए एक घर एक दिन में मांगना पसंद करता है। लेकिन चलती है सबकी जीविका किसी न किसी तरह से भिक्षा वृत्ति से। तो भिक्षा करने जाया करते थे। भिक्षा करके आ रहे थे, रास्ते में एक समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ लोगों ने आपस में प्रेम बना रहे, इसके लिए वास्तविक वर्ण व्यवस्था के नाम पर छोटी छोटी कबीलें भी रचित कर दी कि समाज कम से कम आपस में भाईचारा प्रेम से रहेगा। लेकिन उसको लोग ऊंच नीच छुआछूत करके गलत भजाने लगे, गलत यूज करने लगे। तो हरिजन का रास्ते में एक कुटिया के बगल में घर था चमार का। तो उनके सामने जब पहुंचे तो वो भी पूर्णिमा की हुई थी, माघी पूर्णिमा, वो औरत जो थी माघी पूर्णिमा की हुई थी। और आप इधर से जा रहे थे
ये संत रविदास के पूर्व जन्म की कथा हम आपको बता रहे हैं। तो उसने बड़ी श्रद्धा से भिक्षा लेकर के चावल, आटा, दाल, जो भी नमक, माई लोग यहाँ भी आश्रम में ले आती हैं, अपना दान करती हैं, सीधा दान। पूरे भारत में सनातन धर्म में ऐसा नियम है, और धर्मों में भी ऐसा नियम है कि फकीर को, साधु को, मौलवी को, काजी को डोनेशन, दान दिया जाता है। तो वो बड़ी श्रद्धा से लेके गई। तो आप तो जात पात मानते नहीं थे, लेकिन और जो गुरु भाई थे वो लोग मानते थे। तो इन्होंने ले लिया, ले करके अपना उसी अनाज में मिला लिया जो सबका भी इच्छा था, और लेकर के कुटिया में आए जब, तो आपस में गुरु भाइयों में चर्चा होने लगी, और इधर खाना भी बन रहा था, पंगत के लिए तैयार हो रहा था। तो संत रविदास के पूर्व जन्म में जो पंडित जी थे, संत रविदास का ही वो पूर्व जन्म था। तो उन्होंने कहा कि देखो ना, बगल में जो वो हरिजन है ना, बड़ा भक्त है, बड़ी श्रद्धा से उसने चावल आटा दिया, हमने इसको इसी में मिला लिया, और आप लोग बनाइए, आज खाएंगे हम भी, और इसीलिए हम बैठे हैं कि उसमें वाला खाएंगे। बड़ी श्रद्धा से दी है। तो गुरु भाई सब कह रहे धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया, चमार का तुमने अन्न इसमें मिला दिया। अब सब मीटिंग कर लिया, गुरु महाराज तक खबर चली गई। गुरु महाराज को पता चला। गुरु महाराज भी तो जात पात नहीं मानते थे, लेकिन अब 80% इनके विरोध में हो गए। अब गुरु महाराज उन लोगों के चलते संत रविदास जी का जो पूर्व जन्म था, नाम चाहे जो भी रहा हो, आपको आश्रम से निकाल दिया। बोले भागो, आप गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए निकल गए। आश्रम के ठीक थोड़ी दूरी पर एक नदी थी। माघी पूर्णिमा का दिन था, और आपने जाकर के उस नदी में खड़ा होकर के 1 महीने तक खड़ा होकर के अपने प्राण को त्यागा। और प्राण त्यागते समय, जैसा ऐसा कहा गया है, गीता में भी है कि अंत समय में अर्जुन जिसका जैसा संकल्प होता है उसे वैसी योनि मिलती है। उन्होंने कहा कि भगवान भला बताइए उसका क्या दोष है, उसे तो आपने न जन्माया है, उसका क्या दोष कि वो चमार है कि हरिजन है। यहीं अम्बेडकर जी जब गए महात्मा गांधी के पास, तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा क्या दोष है, मैं चमार जन्मा कि पंडित जन्मा है, तो भगवान का न इसमें दोष है, मैं तो बस इंसान हूं, मैं जन्मा हूं, फिर भी हमसे आप लोग इतना छुआछूत क्यों करते हो। पढ़े लिखे लोग जो भी होंगे, इस तरह की भावना उनके अंदर आती है, वो क्वेश्चन करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको तो भगवान ने ऐसा जन्माया है। लेकिन जब विदेश में गए तो वहां कोई जाति नहीं थी, वहां कोई छुआछूत नहीं था, तो फिर इनको लगा कि नहीं, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो फिर आगे बहुत सारा प्रक्रिया हुआ, फिर वो कथा कहेंगे तो लंबी हो जाएगी। तो वही भाव था। शायद अम्बेडकर जी भी संत रविदास की जीवनी पढ़े रहे हो, क्योंकि पढ़े लिखे विद्वान थे, तो ऐसे महापुरुषों की जीवनी आपने भी अवश्य ही पढ़ा होगा। संत रविदास के पूर्व जन्म में वो कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं जन्मूं, अगर फिर हमें आप जन्म देना, मैं कुछ भक्ति भाव किया हूं, क्योंकि मेरी मुक्ति तो नहीं हुई है, मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं अगर जन्मूं तो उसी चमार के घर में हमको जन्म दीजिएगा जिस चमार के घर से मैंने भिक्षा ले जा करके पकवाने का काम किया था आश्रम में, और मैं वहां से दिखाऊंगा कि एक चमार भी भगवान को पा सकता है, भजन कर सकता है। इस भारत में बड़ी रूढ़ी थी, छूने से, खाने से धर्म नष्ट हो जाता, और हर जाति के लोग छुआछूत करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड से घृणा कर रहा है, नहीं, बैकवर्ड भी दलित से कहता है मैं नहीं खाऊंगा, दलित कहेगा मैं महादलित का छुआ नहीं खाऊंगा।
डोम कहेगा हाउ डोम खराब है, उसका छुआ नहीं खाएंगे। पंडित जी कहेंगे हाउ पंडितवा खराब है, उसके घर कोई पानी नहीं पीता। सबके अंदर छुआछूत का वायरस समाहित है। तो जैसी मति वैसी गति, भगवान ने उनका संकल्प पकड़ा और आपका जो जन्म था उसी भक्तिनी के घर में हुआ। तो जब जन्म हुआ तो गुरु महाराज को सपना आया कि जो तुम्हारा वो शिष्य था, महापुरुषों को अनुभव आता है, वो उसी चमैनी के घर में जन्म लिया है, हरिजन के घर में। तो गुरु महाराज गए, मन ही मन कहे भाई हे पुण्यात्मा हमें माफ करना, हम तो लोक रीति में आपको आश्रम से निष्कासित किया। और उन्होंने कहा देखो इसकी सब व्यवस्था आश्रम से होगी और तुम घबराना मत, ये मेरा अगला जन्म का चेला है। कुछ दादा गुरु भगवान को 7 जन्म की रहनी बता दिए थे भगवान ने, तो इसकी सेवा करो। बड़े हुए तो हमारे भारत देश में एक स्वरोजगार है, स्वावलंबन के लिए, भोजन के लिए, और पहले जातिगत आधार पर रोजगार निर्धारित होते थे, ये गलत था। लेकिन धीरे धीरे जब शिक्षा का स्तर हुआ तो हर कोई मुख्य धारा में लोग जाने लगा। पहले अगर बढ़ई के घर में जन्म ले लिया तो लोहारी करेगा जीवन भर, चाहे उसके अंदर कितनी भी क्षमता क्यों न हो। चमार के घर में जन्म ले लिया, कितनी भी बौद्धिक क्षमता उन्नत हो, लेकिन वो कर चमड़े पालिश करेगा। ये धीरे धीरे शिक्षा का स्तर उन्नत हुआ, हम सब लोग बुद्धिजीवी होते गए, तो धीरे धीरे सब पढ़े लिखे। अंबेडकर जी का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा, इस रूढ़ी को तोड़ने में, और महापुरुषों से वो प्रेरित थे। और महापुरुष जितने भी हुए इस रूढ़ी को सदैव तोड़े। और अंबेडकर साहब महापुरुषों से हमेशा उनके जीवनी से ज्ञान लेते थे, उनसे मिलते थे, उनको समझते थे नजदीक से। तो उस बात को उन्होंने बड़े प्लेटफार्म पर रखा, तो वो बन गए, उनके घर में जन्म लिए और बचपन से ही वहीं पिताजी चमड़ा कूटते थे, चमड़ी में फुला के कठौती में, और उसके बाद अपना बेचते थे, पनही बनाते थे। आजकल भी बख्तियारपुर में देखिए तो तमाम लोग चमड़ा का खूब सुंदर सुंदर जूता बनाते हैं। तो यही काम वो भी करने लगे पिताजी के गुजर जाने के बाद, और अपना भगवान का भजन करते रहे। उनको सब जाने की चमार है, चमड़ा कूट रहा है, और कोई जाए तो ले पालिश कर दे, ले ये कर दे, लो कर दे, राम 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 अपना जपते रहें, भगवान का नाम जपते रहें और अपना जो कार्य था करते रहें। और वो तो थे महापुरुष, अगला जन्म के थे पुण्यात्मा। जहां से साधना छूटी थी, श्वास का भजन जहां से जागृत होना था, हो गई। क्यों गीता में भगवान ने कहा नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। आपका इस जन्म में रैदास नाम पड़ा, तो भगवान का भजन करें पूरा लगन से अपना। अब धीरे धीरे भगवान ने कहा देखो रविदास, अब तुम्हारी महिमा रूपी माखन का मैं विस्तार करूंगा। क्योंकि जब फूल में खुशबू आती है तो बताना नहीं पड़ता है, फूल अपने आप सुगंध से दुनिया जान जाती है कि ये फूल। तमाम महापुरुष भारत में बड़े छिप के रहे। इसी को पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा कि भक्ति एक जुआ है जो छिप करके साधक को एक स्तर तक करनी पड़ती है, उसके बाद फिर भगवान ही पुण्यात्माओं को जना देते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी, पूज्य दादा गुरु भगवान, तमाम ऐसे महापुरुषों को, शूपा भगत को दुनिया पागल समझती रही। तो आपको भी उसी तरह लोग समझते थे। आपका जो जन्म हुआ था आज के संत रविदास नगर भदोही, और भदोही जिला तो अब बना, पहले वो स्थान जो एडी है वो वाराणसी में पड़ता था। तो इसलिए
भदोही का नाम ही संत रविदास नगर रख दिया गया। रविदास और रैदास आपका दो नाम था। एक वाकया आपके जीवन में घटित होता है कि माता मीरा के दादा जो थे राव दूदा, वो यज्ञ करवा रहे थे। तो यज्ञ जब होता है तो कलश यात्रा होती है बड़े बड़े यज्ञों में, तो उसमें ब्राह्मण लोग जो पुजारी होते हैं आगे आगे, पीछे पीछे माताएं कलश लेने के लिए, जल भरने के लिए जाती हैं। उसी तरह यात्रा चल रही थी, आप बगल में बैठ करके अपना चप्पल पालिश कर रहे थे। तो बहुत से लोग पैसा देके पालिश भी करवा लें। एक पंडित जी जब पालिश करवाने आए तो संत रविदास के मुख से निकला, आप लोग कहां जा रहे हैं? बोले रे चुप, तुमसे क्या मतलब, तुम तो गंगो जी का नाम लेगा तो गंगा जी अशुद्ध हो जाएंगे। पहले कुआं छुआ जाता था, गंगा में नहाने नहीं दिया जाता था इन लोग के। अगर बस चले तो ऑक्सीजन ये लोग निकाल। भगवान बुद्ध के समय कितनी छुआछूत थी कि भगवान बुद्ध एक रास्ते से जा रहे थे और उस रास्ते में बैलगाड़ी फंसी हुई थी। भगवान बुद्ध जाके मदद कर दिए, उसकी बैलगाड़ी निकलवा दिए। पीछे से आचार्य वृंद लोग आ रहे थे, बोले रे दुष्ट नीच अधम, तुमने भगवान जानते हो युवराज को छुआ क्यों? तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, इसने हमको नहीं छुआ है, इसको हमने छुआ है, इसका कोई दोष नहीं आचार्य वरों। बोले अरे तो धर्म नष्ट हो गया, फिर से नहाना पड़ेगा, इसकी परछाई आ गई। पहले रास्ता होता था कि ठाकुरों का रास्ता है, इसमें दलित नहीं जाएगा, महादलित नहीं जाएगा, ये पंडितों का रास्ता है। ये आज भी देखिए भारत में लगभग जितने गांव हैं, पंडितान इधर है, हिरान इधर है, रजपुतान इधर है, दुसाध इधर है, चमार इधर, सबकी एक एक बस्ती है। तो शहरों में नए ढंग से लोग रह रहे हैं, तो एक ही फ्लैट में सब लोग रह रहे हैं, अच्छी बात है, इसी तरह रहना चाहिए। लेकिन ग्रामीण एरिया में अगर जाएंगे तो कुछ भौतिकता इस तरह की नजर आएगी। और उधर के रहने वाले लोग, अगर जमीन आप बेचिएगा भी कहेंगे ना ना उसको मत बसाइएगा इधर, वो इधर बसने लायक नहीं है, अपनी टोली में बसे। तो बहुत से लोग उनको डांटने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये हवा वो भी ले रहा है, वही हवा मैं भी ले रहा हूं, पंडित जी वही हवा आप भी ले रहे हो, ऑक्सीजन तो भेदभाव नहीं कर रहा। वो सूर्य ऊपर से किरण बिखेर रहा है, वही किरण हमें टच कर रही है, इसको टच कर रही है। ये धरती पर आप खड़े हो, ये धरती पर वो भी खड़ा है, इसमें इस बेचारे का क्या दोष है? भगवान बुद्ध ने लोगों को डांटा, समझाया, लेकिन वो कहां समझने वाले। तो कहने के तात्पर्य इस तरह की कुरीति हमारे समाज में थी और भगवान बुद्ध ने इस कुरीति को भरसक नष्ट किया। और इन्हें तो ये लोग अवतार भी मानने के पक्ष में नहीं थे, तो मजबूरी थी इनको अवतार 23वां अवतार मानना भगवान बुद्ध को, इसलिए लोग माने, फिर भी आधे मन से माने। तो भगवान बुद्ध भी अगर इनका समय में ऐसा महिमा हुआ कि राम और कृष्ण को लोग कम जान रहे थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी पूरे दुनिया में फैलने लगे। ये तो राजा विक्रमादित्य आए तो फिर राम और कृष्ण की महिमा, सनातन की महिमा, और वास्तव सनातन के अगर वास्तविक ज्ञाता थे, वास्तविक मर्मज्ञ थे, तो राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध। जो एकता की बात करे वही वास्तविक सनातनी है, और जो तोड़ने की बात करे वो सनातनी नहीं हो सकता। तो सब डांटने लगे इनको, बोले रे तुम गंगा का नाम क्यों ले रहा, हम लोग गंगा जा रहे हैं, चलो पालिश कर, तुम्हारा काम है। फिर एक पंडित जी जा रहे थे आगे, बोले पंडित जी ये चवन्नी है 25 पैसा, ये गंगा मैया को मेरी तरफ से भेंट कर दीजिएगा, मैं जाऊंगा तो गंगा मैया छुआ जाएंगे, कोई हमें तो जाने देगा नहीं। सोचिए, जो भगवान तलवार से हम मरे, तलवार से भगवान हमर छुआने से मर जाते, भगवान नष्ट हो जाते। वो तो रूढ़ी को खत्म करना था। तो संत रविदास महापुरुष थे, इसलिए भगवान की प्रेरणा से एक लीला हो रही थी। तो बहुत लोगों ने तो पैसा लेने से इनकार कर दिया
एक पंडित जी थे जो जात पात नहीं मानते थे। बहुत ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो जात पात नहीं भी मानते हैं, समानता की बात करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा लाओ, ले लिए, खैनी वाली डिब्बी में उस पैसा को रख दिए। और जब वहां पूरा कलश वलश भरा गया, संकल्प लिया गया, सब माथे पे लेके चलने लगे, घाट के ऊपर चढ़ गए। जब पंडित जी सोचे अब खैनी निकाल करके खाते हैं, देखिए गए थे पूजा कराने और खा रहे थे खैनी। विंध्याचल में जाइए, काशी विश्वनाथ में जाइए, बाबा धाम में जाइए, तमाम तीर्थों में आप जाइए, मंदिरों में जाइए, पंडा पुजारियों को आप देखेंगे तो लगेगा कि ये गुटके और खैनी और सुरती खाने के लिए ये लोग पंडा पुजारी बना। और रामायण पाठ करने के लिए घर घर जो पंडित जी लोग आजकल यूपी में रामायण पाठ करने आते हैं, वो गीता रामायण से ज्यादा है तना गुटका, है तना सुरती, है तना सुपारी, इतना दांत खोदे वाला रख ले रहेंगे। वो लगेगा कि रामायण पाठ करने नहीं आए हैं, बल्कि जजमान के गुटके सुरती खाने आए। और कहेंगे कि भगवान को तांबुल चढ़ता था। खाना रहेगा आपने तो कहेंगे भगवान को मांस चढ़ता था। दारू पीना रहेगा आपने तो कहेगा भगवानों दारू पीते थे। 14 रतन निकला था, उसमें से एक रतन बारूणी था, ये दारुओ था। जो कि वास्तव में वो दारू कोई रतन नहीं है, बल्कि सभी नशे संसार के उतरी जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये नाम का नशा है जो उस रतन में से निकला। तो जब नाम का नशा चढ़ता है तब जाके अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो लास्ट में वही अमृत मिला था। हमने एक दिन बताया भी था समुद्र मंथन प्रसंग में। तो कहने का तात्पर्य है कि वो खैनी निकालने लगे, ये अनुचित है। आपका जो बेस है, जो भूषा है, जो रहन है, जो सन, उस हिसाब से आपका व्यवहार होना चाहिए। हम भी गए थे, एक तिवारी जी हैं मनोज जी, लेके विंध्याचल वो जा रहे थे, बोले महाराज चलिए, तो हम सोचे चलो विचरण कर लेते हैं, देख लेते हैं। वहां गए तो गर्भगृह तक भी पंडा लोग गुटखा पान गौ गौ कर रहे थे, खा खा करके। तो खैनी निकालने लगे तो पैसवा दिखाई पड़ गया। बोले अरे बाप रे, तो चमड़ा दिया था रविदास, गंगा जी को चढ़ाए नहीं, वहीं से ऐसे फेंक दिए। माघी पूर्णिमा को आपका जन्म हुआ था आज ही के दिन, और गंगा मैया के कृपा से एक चमत्कार दिखना था। लोग उनको जानते कि ये महापुरुष हैं, चमड़ा सीने वाले नहीं हैं। भगवान वहीं से दुनिया को जनाते थे महिमा इनकी। और गंगा जी उसी में से एक कंगन निकली, लेके दमकता हुआ कंगन, और आवाज आई, आकाशवाणी हुई, पंडित ले जाई मेरे भगत रविदास को दे देना, एकदम चमकता हुआ कंगन। तो पंडित लोग बड़े लोभी होते हैं, उस समय तो ले लिए भाव से, लेकिन जब लिए तो सोचे ही रविदासवा क्या करेगा इतना बढ़िया कंगन, हमारे घरे कौन शोभा पाएगा, गोदरेजो तो नहीं होगा रखने के लिए। ये कंगन अगर मैं रख लूं तो सोचे भाई बात तो छिप नहीं पाएगी, हजारों लोगों के बीच में ये कंगन मिला है। राजा को कोई न कोई दादू दूधाराम को कोई न कोई बता देगा, राव दूधा को, फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करता हूं कि ये राजा को ही दे दूंगा, राजा खुश होकर जरूर कुछ हमको इनाम देंगे। पंडित जी गए बढ़ा चढ़ा के बाग के शैली से, बोले राजन आपके यज्ञ से खुश होकर के ये कंगन गंगा मैया दी है। तो राजा के लिए वो कोई कंगन कीमती थोड़ी था। राजा महाराजा के लिए तो बहुत सारे सोना चांदी का भंडारे होता उन लोगों के पास। वहीं पर इनकी पोती खेल रही थी, बुला करके अपना पहना दिए हाथ में। तब माता मीरा बोली दादा इसने कंगन एक ठौर चाहिए इस हाथ के लिए। तो जिद कर बैठी, सोनार को बुलाया गया, सोनार गढ़ते गढ़ते थक गया, वैसा कंगन नहीं निकला। उस पंडित को बुलाया गया, बोले देख कंगन जाओ लेके आओ। बोले राजन वैसने यज्ञ फिर करना होगा,
बोले करो कितना भी पैसा लगे, जब मेरी पोती ने मांग दिया है तो मैं दूंगा उसे जरूर। बिटिया मांग दे और न कोई दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो सब लोग गए, स्वाहा स्वाहा किए, झूठों के खैनी में से फिर 25 पैसा निकाल के बोले चमरा दिया है रविदास मैया, आपको चढ़ाया है तो गंगा मैया। भगवान तो सब जानते, राम झरोखे बैठ के सबकर मुजरा लें, जेकर जैसी करनी होके वैसन दे। भगवान को कोई ठग सकता है क्या? भगवान तो सब जानते। कंगन निकला ही नहीं, अब तो पंडित लोग बेचैन कि राजा के पैसों खत्म हो गया, फांसी मिलेगी। संत रविदास वहीं चमड़ा सी रहे थे, सब आके हाथ जोड़ने लगे, बोले रविदास जी पैसवा दे दो 25 पैसा। ऐसे ऐसे बात है, अगला बार गंगा मैया कंगन दी थी आपको देने के लिए, हम लोगों ने आपके साथ छल किया, कंगन राजा को दे दिया। अब राजा की जो पोती है वो मांग रही है मीरा, फिर वैसने कंगन, हम लोग थक गए, लाखों लाख खर्चा हो गया, लेकिन कंगन गंगा मैया नहीं दे रही हैं। आप ही पैसा दिए थे, उसी पर खुश होकर दी थी। ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी, फांसी हो जाएगा, आप बचा लो। गोड़ पकड़ लिए सब पंडित जितने थे। पंडित लोग झुकने में भी देर नहीं करते हैं, प्रभाव जान जाएंगे तो झुक जाएंगे रसगुल्ला खाने के लिए, यानी तो विरोध भी खूब जिनमन भर करेंगे। तो रविदास जी ने कहा कि भाई 62 में लग गए, फिर दारू ताड़ी पीने लगे, फिर झूठ झपाड़ी करने लगे, तो गंगा नहाने से क्या फायदा? कबीर साहब ने कहा गंगा के नहैले कवन नर तरले, मछरी न तरल जेकर जलवे बीच घर बा। अब मुड़वा के मुड़ैले कवन, रोज बाबा लोग बाल छिला छिला के, मुड़वा के मुड़ैले कवन नर तरले, भेड़िया न तरले जेकर रोज सरा सरबा। भेड़िया के तो रोज छिलाता, वो तो पहले तर जाती। गंगा जी में मछली का घरे है, एक को मछली वैकुंठ आज तक नहीं पहुंची। तो मन अगर आपका शुद्ध है तो आपके लिए हर नदी हर तालाब सब गंगा है, और मन अशुद्ध है तो गंगो जी में नहा करके आप गंगे जी के गंदा कर रहे हैं। तो कबीर रविदास जी ने कहा कि ये मेरा कठौती गंगा है, क्योंकि मेरा मन चंगा है। तो भगवान का मन चंगा तो कठौती में गंगा, बस उसी में हाथ ऐसे डाले और डाल करके एक कंगन दमकता हुआ निकाल के बोले लो पंडित अपन जान बचाओ जाके। अब तो सब पंडित लगे तो स्तुति करने, भगवान आप महापुरुष हो, आप संत हो, इतना छिप के रहोगे तो हम लोग कैसे जानेंगे। कंगन लिए और सारी घटना जाके राव दूदा जी से बताए। राजा साहब आए, बोले भगवान आप जैसे महापुरुष इतने छिपके अगर रहेंगे तो हम सब लोग कैसे तरेंगे। चरणों में दंडवत किया और उस खानदान के गुरु बन गए। फिर बाद में भगवान कृष्ण ने माता मीरा को सपन दिया। जब माता मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, कुछ बड़ी हुई 12-14 बरस की, सब लोग गुरु का महत्व समझने लगी। गुरु पूर्णिमा में सब लोग जा रहे थे तो पूछी मेरा गुरु कौन है, और सोची हमारा तो कोई गुरु है ये नहीं है। रोते रोते, जैसे लड़का को माई बाप मार देते हैं तो रोते रोते सो जाता है, उसी तरह रोते रोते कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उनके महल में मंदिर, उसी मूर्ति पर ऐसे चरण पर सो गई। स्वप्न आया, अनुभव आया कि कल तुम्हें जो संत का प्रथम दर्शन होगा वही तुम्हारे गुरु। सुबह जब आंख खुला, वहीं छत पर से मुंह धो रही थी, तब वहीं संत रविदास पर नजर पड़ गई। सोचिए इतने बड़े महापुरुष को भगवान कृष्ण अनुभव में दे रहे हैं कि जाओ तुम माता मीरा के पास। भगवान कृष्ण उनको गुरु, अर्थात कृष्ण भगवान की स्थिति में और उनमें कोई अंतर नहीं था, और संत रविदास की शिष्या बन गई माता मीरा।
ऐसे महापुरुष थे संत रविदास। आपका मृत्यु 1540 में, इस शरीर, संत महापुरुष तो कभी मरते नहीं, अमर रहते हैं। पूज्य दादा गुरु महाराज कहे, हो तुम सोचता है मैं मर गया हूं, इसी गद्दी पर सदैव बैठा रहूंगा और जो भी श्रद्धा पूर्वक हमें पुकारेगा उसका मैं कल्याण करूंगा। तो महापुरुष कभी नहीं मरते, महापुरुष सदैव इस धरती पर रहते हैं। तो इसलिए आज भी संत रविदास जी हैं और आपकी कोई जात नहीं है। इनकी भक्ति केवल हरिजन करेगा नहीं, इनकी भक्ति तो उतने बड़े राजा खानदान की बिटिया, स्वयं राजा, स्वयं भोजराज वगैरह भी, भोजराज की पत्नी थी और भोजराज के पिता का नाम राणा सांगा, वो सब लोग भी आपसे प्रभावित थे और कहीं न कहीं आपको गुरु मानते थे। और इतने बड़े मेवाड़ के और माता मीरा के खानदान के गुरु कहलाए। तो इसलिए संत महात्माओं की कोई जात पात नहीं और संसार में भी कोई जात पात नहीं है। आप सब लोग आपस में प्रेम भाव से ऐसे महापुरुषों का जीवन दिन मनाना चाहिए, तब तो आपकी माघी पूर्णिमा सफल है। नहीं तो लाख नहा लो, लाख बकरी दान कर लो। बिहार में मनरा बजा बजा के, पासवान लोग मनरा बजाएगा और बढ़िया बढ़िया पंडित भूमिहार महतो बाबू साहब राजपूत गंगा किनारे आएगा और बकरा बकरी छोट छोट दान करेगा गंगा मैया को बलि, और फिर वह बकरा बकरी लड़कवन सब लूट के ले आएगा और एक आध 2-4 महीना घास ओस खिलाएगा। जब बढ़ जाएगी तो वह बकरिया के ले जाके फिर दे देगा वहां, और चाहे कोनो ले जा करके काट करके खा के खत्म कर देगा। तब दुसाध जो मनरा बजाता है तब ये लोग की पूजा नहीं छुआएगी, और न ऐसे कहेंगे दुसाध से बड़ेरी चमार से यह हड्डी छुआता है तो फलना तो ढेकना, ये सब रूढ़ी है। इसलिए महापुरुष सबके हैं और सबको मनाना चाहिए और सब जातियों को अपने अंदर से छुआछूत की भावना मिटाना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।